मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आया है उसकी अनुभूति अब दूर दूर तक महसूस की जा रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर की यात्रा का प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा के उदय का संकेत भी है। जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक अंधकार को समाप्त करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागी यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं और तुम्हारे भीतर के इस जागरण को देख रहे हैं। अब वे देख सकते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम एक नए स्वरूप में प्रवेश कर चुके हो, एक ऐसी स्थिति में जहां तुम्हारे भीतर आत्मबल और शक्ति का जागरण हो चुका है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह शक्ति तुम्हें केवल सशक्त ही नहीं बना रही, बल्कि तुम्हारे हर कार्य और हर शब्द में एक नया तेज भर रही है। जब तुम चुनौतियों का सामना करते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस चुकी है और इसके प्रभाव से तुम्हारी उपस्थिति भी अब एक अलग अनुभव प्रदान करती है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। उनके लिए यह परिवर्तन असहज कर देने वाला है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस रूप में आगे बढ़ सकते हो। वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मबल किसी भी बाहरी प्रभाव से परे हो चुका है। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, लेकिन यह तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी साधना और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। यह शक्ति केवल तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए भी है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मकता थी, वह अब स्वतः ही दूर हो रही है, क्योंकि जो लोग द्वेष और ईर्ष्या में रहते हैं, वे इस ऊर्जा के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकते। अब तुम्हारे शब्दों में एक अलग शक्ति है, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है और तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग तुम्हारे भीतर की इस ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। यह ऊर्जा कोई बाहरी आवरण नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की वास्तविक शक्ति है, जो अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, वे अब देख रहे हैं कि उनके प्रयास निष्फल हो रहे हैं। उनकी चालें अब सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। वे देख रहे हैं कि अब उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। उनके अहंकार का सामना अब उन्हें स्वयं करना पड़ रहा है। तुम्हारी साधना ने तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां तुम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुके हो। तुम्हारे इस स्वरूप ने उन लोगों को झकझोर दिया है जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे। अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो उन्हें भीतर तक देखने की क्षमता रखती है। वे जान चुके हैं कि अब वे तुम्हें वही पुराना इंसान समझने की भूल नहीं कर सकते। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में स्थायी है और अब यह केवल आगे ही बढ़ेगा। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करो, इसे अपनाओ। यह कोई क्षणिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह संकेत भेज रही है। और उन संकेतों का वास्तविक अर्थ क्या है? मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी मूल प्रकृति ऐसी है कि तुम किसी के भी दुख को, किसी की भी पीड़ा को देख नहीं पाते हो, सहन नहीं कर पाते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारा परिचित हो या अपरिचित, यदि अपना दुख लेकर, अपनी व्यथा लेकर तुम्हारे पास आएगा, तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा हृदय करुणा से पिघल जाएगा और तुम सदैव उसकी सहायता करोगे, उसके आंसू पोंछने का प्रयास करोगे।
यह जो सहायता का भाव तुम्हारे भीतर है, यह जो परोपकार की भावना तुम्हारे हृदय में निवास करती है, यह उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है। उसी की प्रेरणा है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, इतने करुणा से भरे हुए हो, इतने दयालु हो। दयालुता तो तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारे रोम रोम में भी बह रही है। यह तुम्हारी आत्मा का सहज गुण है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति, वह करुणामयी माँ तुम्हें निरंतर प्रतिक्षण संकेत भेजती रहती है, तुमसे संवाद स्थापित करने का प्रयास करती रहती है। कभी वह सुंदर रंग बिरंगी तितलियों के माध्यम से तुम्हें संदेश देती है, जो तुम्हारे आसपास मंडराती हैं, तुम्हारे कंधे पर आ बैठती हैं, मानो कुछ कहना चाहती हो। कभी वह अन्य जीवों के माध्यम से, जैसे किसी पक्षी की विशेष चहचहाहट या किसी जानवर के असामान्य व्यवहार के रूप में संकेत देती है। तो कभी वह वृक्षों के माध्यम से, उनकी पत्तियों की सरसराहट में या उनके फूलों की सुगंध में कोई संदेश छिपा होता है। कभी वह संख्याओं के माध्यम से, जैसे बार बार एक ही संख्या का दिखना या किसी विशेष संख्या का तुम्हारे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ना, तुम्हें कुछ बताने का प्रयास करती है। तो कभी वह वाणी के माध्यम से, किसी अजनबी के मुख से निकले शब्दों में या किसी गीत की पंक्तियों में या किसी पुस्तक के अंश में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन छिपा होता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपनी आंखों पर, अपनी चेतन दृष्टि पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो, एक ऐसा आवरण ओढ़ कर बैठे हो, जो अज्ञानता का या सांसारिक मोह का हो सकता है, जिससे तुम उसे, उन स्पष्ट संकेतों को देख नहीं पा रहे हो, उनकी दिव्यता को अनुभव नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने विचारों को, अपनी सोच को इतना संकुचित कर चुके हो, अपनी मान्यताओं की सीमाओं में इतना बंध चुके हो कि तुम उसके पार, उस सीमित दायरे के परे देख नहीं पा रहे हो, उस विराट सत्य को अंगीकार नहीं कर पा रहे हो। और इसी कारण तुम निरंतर बारंबार उन संकेतों को, उन दिव्य संदेशों को अनदेखा कर देते हो, उन्हें महज संयोग समझकर टाल देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहती है, तुम्हें किसी आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार करना चाहती है। वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुमसे सीधा संवाद करना चाहती है। वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है, तुम्हें उस दिशा में ले जाना चाहती है जो तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में, निकट भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत, कुछ अकल्पनीय घटना घटने वाली है। कोई ऐसी घटना जिसे जानकर, जिसका अनुभव करके तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि चकित रह जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, उनके अर्थों को गहराई से ग्रहण करना होगा। तुम्हें विचार करना होगा, मनन करना होगा कि यह संकेत क्यों मिल रहा है, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है, और इसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा, कोई निर्णय लेना होगा। आज इस क्षण केवल लोग आपका इस्तेमाल करने लगेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा, खुद को यह बात कहनी होगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मेरे लिए सब कुछ आसान है। आपके अंदर जिस भी दिन यह विश्वास जाग जाएगा, जिस भी दिन आपको खुद पर यह भरोसा हो जाएगा, उसी दिन से आप इस जीवन के, इस दुनिया के सभी काम कर सकती हैं। बस यह समझ लेना कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको जो भी मौका मिले, जो भी अवसर मिले, आपको दोनों हाथों से उस मौके को, उस अवसर को स्वीकार कर लेना है। उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि इन अगले 24 घंटों में जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े, बहुत शानदार अवसर देने वाली है। और यह ऐसे ऐसे मौके होंगे जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन यदि अभी भी आपने इन मौकों को अपने हाथों से जाने दिया, तो फिर आपको दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा यह कोई नहीं जानता,
मिलेगा भी या नहीं मिलेगा यह भी बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए समय रहते जो भी अवसर आपको मिले दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार करके आगे बढ़ने पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अगले यह 24 घंटे में आपको अपने आप पर विश्वास जगाए रखना होगा। खुद पर से विश्वास कम मत होने देना, क्योंकि देखिए आपके दुश्मन हैं। जो लोग आपसे जलेंगे वह लोग आपका विश्वास तोड़ने की बहुत कोशिश करने वाले हैं। वो लोग आपको बदनाम करने की बहुत कोशिश करेंगे। वो लोग यही बात कहेंगे कि यह काम तेरे लिए बहुत मुश्किल है, तू यह काम मत कर, तू ऐसा काम मत कर। लोग पूरी कोशिश आपके विश्वास को तोड़ने के लिए करेंगे, लेकिन आपको अपना विश्वास कायम रखना होगा। आपको यह बात समझनी होगी कि मैं यह सब कुछ कर सकती हूँ। दुश्मन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है, जो आपकी सारी योजनाओं को जानता है, सारी बातों को समझता है, लेकिन फिर भी वह यह नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़े। वह केवल और केवल आपको बर्बाद करना चाहता है। वह केवल और केवल आपकी खुशियों को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। लेकिन आप जिस दिन यह बात समझ जाओगी उस दिन से आपका कल्याण हो जाएगा। उसी दिन से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि इन 24 घंटों में आपको अपना अहंकार समाप्त कर अपने अंदर अच्छे कामों को जगाना होगा। जी हाँ, जिंदगी में आप इन 24 घंटों में जितने अच्छे कर्म करोगे आपको उतना अच्छा फल मिलेगा, उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप इतने सालों से मेहनत कर रही हैं, लेकिन आपकी मेहनत की कभी कोई कदर नहीं करता, कभी कोई आपका सम्मान नहीं करता। लेकिन आपको यह नहीं सोचना है। आपको केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान देते रहना है। समय आएगा जिंदगी आपको भी सारी खुशियाँ देगी। बस फल की चिंता आप मत करिए, अच्छे कर्मों पर ध्यान देते रहिए, फिर देखना एक दिन समय सब कुछ बदल कर रख देगा। अब बात करते हैं उपाय की। आप में से कई सारे लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं, हमारे घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है। हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो वह काम बिगड़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो जाता है, घर में कोई खुशियाँ नहीं दिखती और आप सब बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। हम जानते हैं पिछले कुछ समय से आप अकेले काफी ज्यादा घुट रही हैं, बहुत परेशान हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। यह आपका सबसे मजबूत पक्ष भी रहा है। लेकिन अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने वाली है। आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी आप कभी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं आज आपको ऐसा शानदार उपाय बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपको रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। मैं आपसे यह नहीं कहती कि आप कहीं दूर मंदिर जाइए, किसी बड़े प्रसिद्ध मंदिर जाइए। मैं बस यही कहती हूँ कि आपके घर के नजदीक में जहाँ पर भी जो भी शिव मंदिर है उस मंदिर में जाइए, रोजाना एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए और उसके बाद शिवलिंग से जो जल बहता हुआ जलधारी की ओर जाता है उस जल को थोड़ा सा हथेली में लेकर या अपने लोटे में लेकर वापस आ जाइए और अपने घर की दहलीज पर छिड़क दीजिए। फिर देखना आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके जो काम बार बार अटक रहे हैं वह सभी काम पूरे होंगे। पैसों के मामले में आपके जीवन में जो भी समस्याएं चलती आ रही हैं, वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप जानते हैं कि मैं जो भी बात बोलती हूँ वह बिल्कुल सही होती है और हमारी सारी की सारी जानकारी आपके ग्रहों से ली गई होती है। हम मन से कोई भी बात नहीं बोलते, हम सारी बातें आपके ग्रह गोचर से इकट्ठा करके बोलते हैं और आपको वह सच्चाई बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता। हम इसके लिए आपसे कभी कोई पैसा नहीं लेते, हम केवल आपकी भलाई चाहते हैं। जो उपाय हमने आपको बताया उस उपाय को एक बार आप अपने जीवन में कर जरूर देखना। फिर आप देखना कि आपकी जिंदगी में किस तरीके से परिवर्तन आने लगते हैं।
इन 24 घंटों में दुश्मन पीठ पीछे आप पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, लेकिन आपको उस दुश्मन पर ध्यान नहीं देना है। जब आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ोगी तो लोग आपको रोकने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सही रास्ते पर चलते रहना है, अच्छे कर्म करते रहना है, फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। साथ ही साथ आपको बता दें, इन 24 घंटों में नए नए मौके आपको मिलने वाले हैं, तो दोनों हाथों से उन मौकों को, उन अवसरों को स्वीकार करके आपको आगे बढ़ना होगा। आपके जीवन में कभी कोई भी समस्या आए तो उस समस्या का सामना करके आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा, फिर आपको अवश्य ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जितने अच्छे आप कर्म करोगी आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। कहते हैं ना कि भगवान देर से ही सही, लेकिन मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अब आपको भी आने वाले अगले 24 घंटों में अपने अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होने वाला है, और जो काम आपके सालों से अटके पड़े थे वह सभी काम बहुत सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। पहले जहां तुम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में रहते थे, अब वहां स्पष्टता है। पहले जहां तुम्हें अपने मार्ग को लेकर संशय था, अब वहां अटूट विश्वास है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में हुआ है, और अब यह बाहरी दुनिया में भी प्रकट हो रहा है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार बनकर नहीं रहता, वह एक वास्तविकता का रूप ले लेता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब तुम्हारे विचार मात्र कल्पना नहीं होते, वे साकार होने लगते हैं। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब वे सहज रूप से तुम्हारी ओर खिंचने लगे हैं। यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के संदेहों को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब अवरोधों से मुक्त हो चुकी है। अब तुम किसी भी बाधा को अपने मार्ग में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखते हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें सीमित करती थी, अब वे तुम्हें सशक्त बना रही हैं। अब जब लोग तुमसे मिलते हैं तो वे महसूस करते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हारी आंखों में झलकता है। तुम्हारी आभा बदल चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो लोग तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या बदला है, लेकिन वे इसे नकार भी नहीं सकते। तुम्हारी यह ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। पहले जहां लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगे हैं। पहले जहां वे तुम्हारे शब्दों को अनसुना कर देते थे, अब वे उन्हें ध्यान से सुनते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा में एक नई शक्ति आ गई है। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रह गए, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे परिवर्तन लाते हैं। अब तुम जब भी कोई निर्णय लेते हो तो उसमें संदेह नहीं होता। तुम जानते हो कि जो भी तुम कर रहे हो वह तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता थी, अब तुम केवल अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहते हो। पहले जहां तुम अपने फैसले दूसरों की राय के आधार पर लेते थे, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। तुम देख सकते हो कि अब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। पहले जो अवरोध थे वे अब स्वतः ही दूर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे वे अब स्वयं ही हट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि वह नकारात्मकता को दूर धकेल रही है। अब जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो वहाँ का वातावरण भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली हो गई है कि लोग इसे महसूस करने लगे हैं। अब वे तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते।
अब वे तुम्हारी शक्ति को नकार नहीं सकते। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रयासरत हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी उनके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारी यह स्थिति स्थायी है, यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ, इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह केवल एक शुरुआत है, और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक गहराई से महसूस करो, इसे पूरी तरह अपनाओ। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी, और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि हर विचार, हर भावना और हर कार्य ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ता है। अब तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी यह शक्ति अनंत है, और इसे सीमाओं में बांधने की आवश्यकता नहीं है। पहले जहां तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों को लेकर संदेह होता था, अब वहां स्पष्टता आ गई है। अब तुम्हें यह ज्ञात है कि हर विचार तुम्हारी वास्तविकता को गढ़ता है, और हर भावना उस वास्तविकता को और अधिक ठोस बनाती है। अब जब तुम अपने आसपास के संसार को देखते हो, तो तुम उसमें अपनी ही छवि को प्रतिबिंबित होते हुए पाते हो। पहले जो तुम्हें बाहरी घटनाओं का प्रभाव लगता था, अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि यह सब तुम्हारी ही आंतरिक स्थिति का प्रतिफल है। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होती थी, अब वे तुम्हारे लिए सीखने के अवसर बन चुकी हैं। पहले जो संघर्ष था, वह अब एक साधन बन गया है, जिससे तुम्हारी आत्मा और अधिक उन्नत हो रही है। तुमने अब इस सत्य को जान लिया है कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक ऊर्जा स्रोत हो। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति और परिस्थिति को प्रभावित करती है जिससे तुम संपर्क में आते हो।
पहले जहां तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति का ज्ञान नहीं था, अब तुम जानते हो कि तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। जब तुम कुछ कहते हो तो वह केवल हवा में नहीं खोता, बल्कि वह ब्रह्मांड में अपनी जगह बना लेता है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार नहीं होता, वह ऊर्जा का एक प्रवाह होता है जो धीरे धीरे आकार लेने लगता है। पहले जहां तुम्हें अपने विचारों की अनदेखी करने की आदत थी, अब तुम समझ चुके हो कि हर विचार एक बीज के समान होता है। यदि तुम सकारात्मक विचारों को सींचते हो तो तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति का वृक्ष विकसित होता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हो तो तुम्हारे आसपास नकारात्मकता का विस्तार होता है। तुम अब यह भी जान चुके हो कि तुम्हारे भावनाएं भी तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। पहले जहां तुम परिस्थितियों के अनुसार अपने भावनाओं को बदलते थे, अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों को निर्धारित करती है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहरी संसार भी तुम्हारे लिए शांतिपूर्ण बन जाता है। यदि तुम्हारे भीतर भय और संदेह है तो बाहरी परिस्थितियां भी उसी अनुरूप हो जाती हैं। अब जब तुम दूसरों से मिलते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को अनुभव करते हैं। पहले जहां वे केवल तुम्हारे शब्दों को सुनते थे, अब वे तुम्हारे कंपन को महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं है, यह एक ऊर्जामय उपस्थिति बन चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो वातावरण भी तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार बदलने लगता है। पहले जहां लोग तुम्हें केवल एक साधारण व्यक्ति समझते थे, अब वे तुम्हारी आभा को अनुभव करने लगे हैं। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के भय को समाप्त कर दिया है। पहले जो सीमाएं तुम्हें बांधकर रखती थी, अब वे समाप्त हो चुकी हैं। पहले जहां तुम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते थे, अब तुम स्वयं बाहरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हो। यह परिवर्तन स्थायी है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण है। अब जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा कि यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है और इसलिए तुम्हें इसे जागरूकता के साथ प्रयोग करना होगा। पहले जहां तुम केवल अपने लिए सोचते थे, अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि तुम्हारे कार्यों का प्रभाव व्यापक है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध करना होगा ताकि इसका प्रभाव सकारात्मक हो। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो उसमें तुम्हारी आत्मा की स्पष्टता होती है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की राय की आवश्यकता होती थी, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। यह बुद्धि तुम्हें कभी भ्रमित नहीं करेगी क्योंकि यह शुद्ध चेतना का स्रोत है। पहले जहां तुम्हें बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, अब तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक विकसित करना है। यह केवल एक शुरुआत है। यह शक्ति तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, अब वे सहज रूप से तुम्हारे पास आने लगे हैं। पहले जहां तुम्हें अपने प्रयासों पर संदेह होता था, अब तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि जो भी तुम सोचते हो वह साकार होगा। तुम्हारी यह शक्ति अब दूसरों को भी प्रेरित करेगी। पहले जहां लोग तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन देख रहे हैं। यह परिवर्तन केवल तुम्हारी दृष्टि तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व में समाहित हो चुका है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार,
और तुम्हारे कार्य अब पहले जैसे नहीं रहे। अब उनमें एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस ऊर्जा का उपयोग एक उच्च उद्देश्य के लिए करो। यह केवल तुम्हारी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की यात्रा पर हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी मार्गदर्शन देगा, उन्हें भी उनकी शक्ति तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना है। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी, और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम अब जिस अवस्था में पहुंच चुके हो, वहां से पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। पहले जहां तुम्हें